नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। देखिए, हम इंश्योरेंस कराते हैं ताकि हमारे चले जाने के बाद में हमारे परिवार को धनराशि मिल सके। बट अगर पॉलिसी होल्डर के चले जाने के बाद में उनके नॉमिनी को धनराशि नहीं मिलती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं और आप कैसे उसने बच सकते हैं, पहले ही दोस्तों आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, अभी मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे जो कि चले गए इस दुनिया से, राइट। उनकी फैमिली मेंबर्स ने मुझे बताया कि यार उनका जो क्लेम है वो रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ा रीज़न ये था दोस्तों, जो उनका LIC एडवाइज़र था वो ये फील्ड छोड़ चुका है, वो जॉब छोड़ चुका है, राइट। अब वो एडवाइज़र नहीं रहा है। उनके ऊपर एक DO होते हैं, वो भी इस फील्ड को छोड़ चुके हैं। अब जब क्लेम फॉर्म होता है उसमें उन दोनों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। दोस्तों इस परिस्थिति में हमने क्या किया, कैसे इस परिस्थिति से उनको क्लेम पास कराया, वो सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर उससे पहले हम बात करेंगे, जब फैमिली में कोई दुर्घटना होती है तो नॉमिनी को क्या करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए तो पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमको कहाँ से मिलेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के अंदर चाहिए होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉलिसी नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन फ्रॉम नॉमिनी, स्टार्टिंग डेट ऑफ डेथ टाइम। देखिए, एप्लीकेशन चाहिए नॉमिनी से जहाँ पर मेंशन किया गया हो कि डेथ का टाइम क्या था, डेट क्या थी, कॉज क्या थी और जगह कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है डेथ सर्टिफिकेट, जो कि आप जब क्रिमेशन कराने जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पॉलिसी बॉन्ड, जो आपके पास पड़ा होगा। जब पॉलिसी ली जाती है, खरीदी जाती है, तो पॉलिसी बॉन्ड पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। उसके बाद है फॉर्म नंबर 3783A, फॉर्म नंबर 3785, NEFT फॉर्म। NEFT मतलब कि जो पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो एक फॉर्म होता है, आपने बस अकाउंट नंबर डिटेल वगैरह देनी होती है, वो फॉर्म वहाँ से भर दिया जाता है। उसके बाद है फॉर्म नंबर 3801, ID ऑफ नॉमिनी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ID ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड जिनकी मृत्यु हुई है, राइट। और ID डिक्लेरेशन इन फॉर्म 3785। आप बोलोगे सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आने वाले हैं दोस्तों? ये पॉलिसी होल्डर ने जहाँ से पॉलिसी रजिस्टर की होगी वहीं से ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। दिखने में बहुत सारा लग रहा है, देखिए मैं आपको कितनी इजीली इस चीज़ को बताने वाला हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। यहाँ पर हमने बता दिया कि फॉर्म 3785 चाहिए। उसके बाद फोटोकॉपी बैंक की पासबुक की, कैंसिल चेक और पैन की पासबुक की जो कॉपी वो दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब लास्ट प्रीमियम, देखिए 12 नंबर पे लिखा है लास्ट प्रीमियम रिसिप्ट, जो लास्ट पैसे आपने भुगतान किए होंगे इस पॉलिसी के अंदर, वो भी आपको यहाँ पर देनी है, राइट। और फॉर्म नंबर इसमें अटैच करना है 3783A, उसके बाद 3785। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको LIC ऑफिस से ही मिल जाते हैं। ये कोई बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है, छोटी छोटी डिटेल्स हैं, सिर्फ फॉर्म नंबर नाम ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, राइट। देखिए, सबसे पहले तो पेज हमने यहाँ पर लेना है, जो कि हमको यहाँ पर LIC ऑफिस से दिया जाता है। यहाँ पर दिखा गया बीमा धारक की मृत्यु की सूचना देने पर। ठीक है, यहाँ पर सूचना में क्या देना है, देखो पॉलिसी नंबर हो गया, पॉलिसी होल्डर का नाम हो गया है, उसके नीचे यहाँ पर कब एक्सपायर हुए थे, डेट की तिथि हो गई, क्या कारण था, स्थान कौन सा था, कितने बजे मृत्यु हुई थी, ठीक है, डॉक्टर कौन से थे जिन्होंने इलाज किया था, उस टाइम पर इलाज चल रहा था, जैसे सामने स्क्रीन पर दिया गया है, BL के हॉस्पिटल में थे, राइट। कौन है इनके दावेदार, यानी नॉमिनी कौन है, इनकी वाइफ है कमलेश जी। दावेदार के पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम में मेंशन करना है। बैंक कौन सा है, दावेदार का मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर ये यहाँ पर जमा करने हैं और हस्ताक्षर यहाँ से नॉमिनी के करा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक जगह है अभिकर्ता के हस्ताक्षर। ठीक है, यहाँ पर अभिकर्ता कौन है, एजेंट है, राइट, या फिर उनका जो DO है वो है। अगर एजेंट नहीं है, एजेंट होगा तो DO अपने आप साइन करवा लेगा एजेंट DO से, अगर एजेंट नहीं है तो DO को होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने जो नॉमिनी है उनके सिग्नेचर कराने हैं इस फॉर्म के अंदर, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो हम क्लेम करेंगे उसका स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर दिया गया है, कितने की पॉलिसी थी, यानी पॉलिसी होल्डर का नाम क्या है, फिर बाकी डिटेल्स नॉमिनी की, एड्रेस वगैरह, यही चीज़ें नीचे की तरफ भरनी है जो हमने पहले भरी थी। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेम चीज़ भरनी है, एड्रेस भरना है। ठीक है ना, यहाँ पर पॉलिसी नंबर क्या था, यहाँ पर डिटेल भर देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है मेरिट डिवीजन का एक फॉर्म है, यहाँ पर पहचान के लिए, राइट। अब ये पहचान किसकी होनी है उसके बारे में बात करें। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमने साइन किए हैं, यहाँ पर उनकी नॉमिनी के साइन हो रखे हैं इसी का में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉलिसी होल्डर जो एक होते हैं आई विटनेस, जो कि पड़ोसी होते हैं, जिसमें कि मैंने अपना नाम भरा हुआ है, राइट, आई विटनेस है, तो वो बताते हैं कि भाई हाँ इस समय ये मृत्यु हुई थी, ये प्रॉब्लम थी उनकी, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यह लाइफ इंश्योरेंस जो लिया है पॉलिसी होल्डर के साथ में सही में दुर्घटना हुई है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, राइट। आगे चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर भी डिटेल दी गई है, यहाँ पर देखिए देखिए हमने बताया है, यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम भरा हुआ, जो जो सवाल किए गए ना वही सब भरने हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया देखिए कि नाम क्या था पॉलिसी होल्डर का, उनके पिता का नाम क्या था, कब से जानते थे, कौन थे, है ना, डेट ऑफ डेथ, समय, क्या रीज़न था, कौन से एरिया में रहते थे, बीमारी कब से थी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें, साधारण किस कद के थे, साधारण कद के थे, राइट। मृत्यु की समय अनुमति आयु कितनी थी, 61 वर्ष की थी, राइट। उसके बाद उनका एड्रेस पूछा गया है, मोबाइल नंबर डाला गया है, राइट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जलाया गया था। ये तो जो क्रिमिनेशन होता है ना, आप घाट जल के जाते हैं या फिर कैसे जो आपका प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फॉर्म में क्या दिया गया है, देखिए ये NEFT फॉर्म है। NEFT फॉर्म से पहले यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सिग्नेचर चाहिए थे, यहाँ पर भी मैंने करे हैं अपने सिग्नेचर, राइट। यहाँ पर एज ए एजेंट भी मैंने कर दिए हैं, राइट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर डिटेल भरी गई है। NEFT फॉर्म के अंदर बैंक अकाउंट नंबर जाएगा, यहाँ पर IFSC कोड जाएगा, राइट, और पॉलिसी नंबर जाएगा, कौन सा बैंक है उसकी डिटेल है, कैंसिल चेक दिया है नहीं दिया है, दिया है ना, नॉमिनी के साइन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और अगला फॉर्म कौन सा है, राइट, ये है, मेरे डिवीज़न में जाएगा ये फॉर्म। यहाँ पर कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर एक स्टैंप लगानी है, यहाँ पे उसके सिग्नेचर कराने हैं, यहाँ पर भी सिग्नेचर होंगे, राइट। यहाँ पर भी जो पॉलिसी होल्डर है, राइट, पॉलिसी एडवाइज़र है, उसके सिग्नेचर होते हैं यहाँ पर भी, राइट। यहाँ पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो इन्होंने पॉलिसी मेरे से नहीं कराई थी, किसी और से कराई थी, बट वो एजेंट यहाँ पर नहीं था, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने अपने DO के साइन करवाए हैं, राइट, जो मेरे DO हैं उनके साइन मैंने यहाँ पर करवाए हैं, क्योंकि बिना DO के यहाँ पॉलिसी का जो क्लेम है वो आगे अंडर प्रोसेस में नहीं जाएगा, राइट। तो मैंने अपने DO से रिक्वेस्ट करी कि सर ये पॉलिसी उन्होंने हमसे नहीं कराई है, इन्होंने कहीं और से कराई है, बट यहाँ पर इनका जो एजेंट है और जो DO है वो दोनों यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।